नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम क्षेत्र का सुंदरगंज वार्ड अपने नाम के अनुरूप अगर विकास का सुंदर स्वरूप ले रहा है तो उसके पीछे मतदाताओं का विश्वास और पार्षद नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा की सक्रियता और मेहनत कम नहीं है। बरसों पुरानी परेशानी पुलिया के बन जाने से वार्डवासियों में हर्ष व्याप्त है। सुंदरगंज वार्ड के पार्षद नरेंद्र रोहरा की तारीफ करते हुए न थकने वाले मतदाता, नागरिक और छात्राएं बताती हैं कि पार्षद महोदय ने चुनाव में जो वादे किए थे वो निभा रहे हैं। हनुमान मंदिर का उन्नयन हो या नहर के दो किनारों में बसे वार्डवासियों को जोड़ने बनाया गया पुल हो, सभी काम नागरिक बुनियादी सुविधाओं के साथ मिल रहे हैं। पुल के साल हो गए बने? ये अभी तो बनी से अभी नवा बने। पहले तो नहीं रही, तब कैसे रेंगत रहे हो? महीना भर बनी सोही। पहले कैसे रेंगत रहे हो? नहीं बनी रही तब? नहीं रहेंगा न वहाँ तिर घूम के जाने से। घूम के जाते रहे। ये कौन करी से काम ला? कौन करवाई से? पार्षद बने हुई थे करी से ना वो बनाई तो था नहीं रही इसका? नहीं पहले नहीं बने रही से? नहीं बने, अभी बनाई से। अभी बनाई से? हाँ। कौन बनाई से इतना बढ़िया पुलिया? अभी नरेंद्र रोहरा। नरेंद्र रोहरा? नरेंद्र रोहरा कौन है? पार्षद हमार पार्षद है? हाँ। वही बनवाए है? अब वही लत के रेन तब वही वादा पूरा करी थी। हाँ। ये डांट तावे नहीं करे। हाँ। अब आती तब अब आशीर्वाद देते धन्यवाद देते ओकर जय जयकार होए पुलिया बनाए ते कर बन गए करता तो मला सुविधा हो गए है कुछ सुविधा हुई से नहीं हुई? हाँ ये कौन बनवाई थी पुलिया ला? नरेंद्र। हाँ
तब वादा करे रही इसका पुलिया बनवाऊँ कहीं के, हाँ तब वादा पूरा करे है, हाँ तब ओकर स्वागत वगैरह नहीं करो अभी तब तुम्हार घर नहर के पार है तो पार कैसे जात रहे हो? पानी रहा तब ऐसे घूम के जाओ। और सूखा रहे हुए नहर में उतर के रहेंगे तहन ऊपर चढ़ो। ये दे दहा ऐसे देगा। हाँ तो ये कितना साल हो गए बने पुलिया? ये हाथ 2-3 1 महीना हो थे। बस हाँ कौन बनवाई जेला? रोहड़ा हाँ ठीक है। और कोई समस्या नहीं है पारा में? वादा करे रही इसका बनवा के दूँ कहीं के? हाँ वादा करे रही से बादल पूरा करे है। और कोई समस्या नहीं है यहाँ? ये रोडला बनाहू के है। एक ठन बाचे है। ठीक है। क्या दुकान है ढार आपके? ये है सिलाई हरे किराना देखकर रहे। बरसात में तकलीफ तो नहीं जाए ना? बरसात में रेंगे भर जाते ना तकलीफ। यही सड़क के काम बाचे है। हाँ। ये पुलिया पहले नहीं बने रही से, अभी बने में कितना सहूलियत होगेगा? बहुत हो गया। बहुत सहूलियत होगा। हाँ वो पहले आना जाना से सब वो डालने घूम के आते थे, अभी यही कर हो गए। हाँ ये कितना साल हो गए बने ला? अभी हर हाल में 15 बने दिन। 15 दिन हो गए। हाँ कौन बनवाई से ला? ये है पार्षद का नाम जी तुम्हारे पार्षद के? क्या कहते हैं, नरेंद्र लोहरा। नहीं रही से के साल हो गए बने ला? अभी अभी बनी से ये ला कौन बनवा दी से ला? नरेंद्र रोहरा नरेंद्र रोहरा कौन है? पार्षद हमारे। पार्षद ही। बन रहा है ये कौन से भगवान का है? ये मेरे का बजरंग बली और शिव जी देवी मंदिर रखवाएंगे। ये तो ये पहले बहुत छोटा था। हाँ जी हाँ जी। तो अभी इसको कौन बड़ा बना रहा है? पार्षद नरेंद्र रोहरा। तो नरेंद्र रोहरा ख्याल करता है, वार्ड में आता है, हाँ जी पूछता है हाँ कुछ? जी आते हैं जी। आते हैं सोसाइटी में भी आते हैं, यहाँ पर हाल चाल पूछने के लिए आते हैं। पूरा ख्याल करते जी हैं। जी जी पूरा क्या करते हैं। वहाँ पर भी जाओ, कोई प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व करते हैं घर में जाने के बाद भी। खा साग खा था वो भाजी भैया। भाजी का भाजी है? बथुआ भाजी है कि सरसों भाजी है? ये पहले ये नानचीन हनुमान जी रही से, अभी बड़े जान मंदिर बना थे, कौन बना थे वो? पार्षद बनवा थे, सब लोग मोहल्ला के तब बना थे। हाँ वादा करी रही इसका चुनाव में। हाँ। का नाम तुम्हारे पार्षद के? नरेंद्र चिन्ह रही से हनुमान जी पूजा पाठ करते रहे, तुम नहीं करते हो? करत रहे यहाँ के तो पोगरी एक के जन करे हुआ बाबुआ। पूरा पूजा पाठ पूरा हाँ करत पूरा हनुमान जयंती वगैरह सब मनाते रहे हो? बढ़िया। मनात रहे। हाँ हाँ तो पहले नान चीन रही, अभी बड़े जान बना थे, कौन बनवा थी ला? जब जगह छोड़ दी थे कौन बनवा थे वो? पार्षद खड़ा रही से, अब कौन हाँ। बनाते थे पार्षद आ रही से। हाँ तो अपन देख रेख में बनवा थे पार्षद। हाँ 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 तब ये बड़े बनने से और थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, कैसे लागत? बढ़िया है। अच्छा है। हाँ पार्षद खड़े हो से ना। हाँ वादा करी रही इसका। हाँ वादा करे से हम तो जिताबोच के हैं ना, तो जिताए भी हैं तो लोग खड़ा हो से भाई। तो मंदिर था, कौन से भगवान का मंदिर है यहाँ? ये बजरंग बली मंदिर है। ये अभी इसका स्वरूप बड़ा हो रहा है, पक्का बन रहा है, तो ये कौन बनवा रहा है इसको? ये हमारे पार्षद जी बनवा रहे हैं, बाकी पार्षद तो आज तक कोई नहीं बनवाया। हाँ कम से कम ये पार्षद तो अच्छा है जो बनवा रहा है। जी। क्या नाम है आपके पार्षद का? नरेंद्र लोहरा। आपका क्या नाम? मेरा नाम रंजीत विश्वकर्मा है। हाँ ये आपका घर बाजू में? हाँ हम मंदिर के बगल में ही है हमारा घर। तो ये पहले पूजा पाठ होती थी नहीं होती थी? रोज होता है यहाँ पूजा पाठ, शाम सुबह होता है। रोज? हाँ मंगलवार शनिवार को जोरदार? हाँ जोरदार। तो ये अब बड़ा बन जाने के बाद और कितना आनंददायक हो जाएगा? अब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सुंदरगंज वार्ड विकास पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पार्षद और नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा ने MGTV से कहा कि अभी कार्यकाल बाकी है, मतदाताओं से किए सारे वादे पूरा करूंगा। नरेंद्र भैया आपके पूरे वार्ड में हमने दौरा किया है और हमने महसूस किया है कि आप नगरीय क्षेत्र के पहले पार्षद हैं जिनके क्षेत्र में एक भी एंटी इनकम्बेंसी हमको देखने नहीं मिली। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अपनी मेहनत को देना चाहेंगे कि वहाँ जो मतदाता हैं उनके सहयोग को देना चाहेंगे? इस सफलता के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले रंजीत भैया, आप मेरे स्वयं वार्डवासी हैं। मैं आपको मेरे वार्ड भ्रमण करने के लिए और मेरी सच्चाई को लाने के लिए
आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर लड़ा और मैंने जब वार्ड में लोगों के लिए प्रचार पर गया तो वहाँ जो प्रमुख समस्याएं थी वार्ड वासियों ने मेरे पास रखी थी और उनके साथ मैंने एक उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि मैं जीत कर आऊँगा तो मैं आपकी बातों का पूरा सम्मान करूँगा, हृदय से सम्मान करूँगा, दिल से सम्मान करूँगा। और उनकी प्रमुख समस्याएं थी। प्रमुख समस्याओं में केनाल रोड में हमारे आदिवासी परिवार रहते हैं। कुछ आदिवासी परिवार केनाल के इस तरफ रहते हैं, कुछ आदिवासी परिवार इस तरफ रहते हैं। दोनों एक ही समाज था, लेकिन वो विभाजन दिखता था उनका और उनकी मांग थी कि यहाँ पुलिया बन जाए। और इसके पहले उन्होंने बार बार कहा कि आज तक जितने भी पार्षद बने सिर्फ आश्वासन देके अपना काम निकाल के निकल गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने उन्हें उस समय भी आश्वासन दिया था कि अगर इस बार आपने मुझे अवसर दिया तो इस काम को मैं करूँगा। और मैंने अपने काम को जिस दिन जीता हूँ उस दिन से उस काम के लिए मैं लगा और आज वो रिजल्ट आ गया है। वहाँ के लोगों से आप स्वयं जाकर रूबरू होइए, उनकी पुलिया बन गई है, उनका आवागमन प्रारंभ हो गया है। उनमें अद्भुत मतलब खुशियाँ मिली हैं उनको, जैसे उनको सब कुछ मिल गया। ये वहाँ का वातावरण बना है। जी। उसी प्रकार मैंने हमारे तेलीपारा में वहाँ पर भी एक पुराना मंदिर था। वहाँ के वार्ड वासियों ने मुझे मंदिर बनाने के लिए कहा था, तो मैं वैसे भी धर्म कर्म में जुड़ा हूँ। उनसे आश्वासन दिया था कि यदि आप लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिला तो उससे प्यार ज़्यादा मैं आपको करूँगा। और मैंने वहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य भी बखूबी प्रारंभ कर दिया हूँ। शायद आप जाके वहाँ अपने कैमरे में जाके चेक कर सकते हैं। जी नहीं, आपके विकास की जो बयार बही है उसका आकलन तो हो रहा है और यही कारण है कि MGTV को आपके पास आना पड़ा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नगर निगम, पुरानी नगर निगम को माने चाहे अभी नई निगम को माने, 2.5 साल 7.5 साल में वो सिंचाई विभाग से परमिशन लेके रुद्री से जो गंदे नाली का पानी नहर में गिरता है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक आता है उसको वो काम नहीं कर सके। उन विपरीत परिस्थितियों में सिंचाई विभाग से किस तरह आप सहयोग लेने में कामयाब हुए और 2 आदिवासी जो प्रक्षेत्र हैं उसको जोड़ने में पुलिया के माध्यम से कामयाब रहे, ये कौन सा जादू था? देखिए, ऐसा है, ये सब जनता का प्रेम है जो मुझे मजबूर किया और मैं उन अधिकारियों का बारंबार चक्कर काटा। आखिर कोई न कोई ईश्वर बैठा है, कहीं न कहीं किसी न किसी के रूप में वो स्वयं आते हैं और मेरे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी तो वो प्रभु स्वयं उतर के आए और मुझे वो अनुमति दिलवाई और वो बना। जी, आपके वार्ड में वैसे पूरा प्लस देखने मिल रहा है, कहना चाहिए विकास की गंगा बह रही, कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन एक शिकायत रह गई है कि नहर के किनारे वो चाहते हैं सड़क बन जाए और बरसात के पानी में मोहल्ले डूब जाते हैं। वो कैसे बच सकता है, कैसे कुछ नालियाँ बन सकती है, ये एकमात्र वहाँ समस्या रह गई है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप जो विषय को लेके आए हैं, रोड बनाने वाली जो बात है, हमने एक काम किया जो आपके कैमरे ने देखा और वो दूसरा काम जो रोड का है, हमारे पास और समय है और अभी हमने उसको पास करवा दिया है, उसका एस्टीमेट बन गया है और अति शीघ्र वो केनाल रोड में CC रोड का निर्माण होगा। ये बहुत जल्दी आपको वो भी वहाँ अवसर जाने को मिलेगा जब वो निर्माण होगा। मैं झूठे आश्वासन नहीं करता, कागज़ में बात करता हूँ और मेरे पास सारे कागज़ हैं। वो बहुत अति शीघ्र वो भी रोड का निर्माण होगा। मेरे वार्ड में हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम जवाबदार जो कांग्रेस के लोग बैठे हैं उनके साथ हम विकास के कामों में हमेशा सहयोग करते हैं और उस सहयोग के कारण हमारे वार्ड में भी कुछ विकास हो रहा है। गति तो मैं उतनी नहीं बोलूँगा कि मिल रही है, लेकिन जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, ज़रूरतें हैं, जो हमने आश्वासन किया, जो वादा किया, उसको निभाने का भरपूर प्रयास करेंगे। एक हमारा ये मस्जिद के बाजू में भी रोड बनने का था जो हमने स्वीकार कर लिया है और जिसका श्री गणेश मैंने आपसे ही कहा था कि इसका नारियल आपको फोड़ना है क्योंकि आप मेरे वार्डवासी भी हैं। और
मेरी अच्छाइयों को तो आप उजागर कर सकते, बुराइयों को भी आप उजागर करते। कई अवसर ऐसे आए आपके अखबारों में, आपने मेरी बुराइयां की है, इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सच्चाई को लाते हैं और मैं आपका सम्मान भी करता हूं। और रहा बाकी काम, साफ सफाई नियमित होती है, नगर निगम है। आपने जल भराव की स्थिति के बारे में मेरे से चर्चा की। जल भराव धमतरी पूरे नगर की बहुत गंभीर विषय, गंभीर समस्या है और उसके लिए एक वृहद पैमाने पर योजना बननी चाहिए। यहाँ नगर निवेश है, टाउन एंड कंट्री प्लान है, लेकिन जितना यहाँ विकास होना चाहिए, सामूहिकता होनी चाहिए। कलेक्टर, प्रशासन, निगम और जो नगर निवेश की जो टीमें हैं, जहाँ जहाँ अवैध प्लाटिंग होती है, वो नियमित रूप से जो बना हुआ है एजेंडा, उस पर अगर कार्य होता तो शहर को हम बचा सकते थे। लेकिन फिर भी यदि जहाँ जहाँ समस्या आती है, हम उस समस्या के निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक। पिछले बार आपके विरुद्ध जो उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने चौतरफा घेरा था आपको कि सेवक चाहिए या सेठ चाहिए। उनकी उस मान्यता को आपने कैसे गलत सिद्ध करके दिखाया? इस सफलता के लिए आपको जो मिली है, उसका श्रेय आप खुद लेना चाहेंगे कि आपके मतदाताओं को श्रेय देना चाहेंगे, जिन्होंने आप पे विश्वास किया और खरा पाया आपको? जनता को जिन्होंने दिग्भ्रमित किया, ये सवाल उनसे आज पूछिए कि आपने जो लोगों को बताया था कि उनके घर के बाहर कुत्ता मिलेगा जो भौंकेगा, तब मैंने उनसे कहा था ये मेरे पिता तुल्य है और वो जो बात कर रहे हैं ऐसा स्थिति नहीं आएगी। और आज मैं पूरे वार्ड के एक एक नागरिक का, अपने परिवार, अपने देवता तुल्य वार्डवासियों का इज्जत से, मान सम्मान से कार्य करता हूं और प्रयास करता हूं कि केवल मुझे फ़ोन कीजिए, आपको निगम जाने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी कार्य के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और मैं आज तक जितने भी कार्य किए, अपने फ़ोन के माध्यम से अधिकारियों से चर्चा कर उनकी समस्या का निदान किया। मेरे वार्डवासी कभी भी किसी भी कार्य के लिए कहीं पर चक्कर खाते दिखें, ऐसा मैं नहीं मानता। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।